अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास उसका जो टॉपिक है वो है फाइल एंड लॉग मैनेजमेंट। वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि क्लाउड को सीखना चाह रहे हैं, क्लाउड अपने कैरियर जो है ना स्विच करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि अपने नेक्स्ट जो फ्यूचर कैरियर है उसको जो है ना वो क्लाउड में जो है शिफ्ट कर लें, क्लाउड में सिक्योर कर लें। तो ये क्लास जो है ना वो आपके लिए है। और वो स्टूडेंट जो कि 2025 में क्लाउड में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं वो मीसे एकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हमारी क्लास है उसके जो प्री रिक्विजिट हैं वो है कि EC2 इंस्टेंस जो है ना वो रन कर रहा हो। उसके बाद आपने क्रिएट करना है IAM यूजर और उसको आपने फुल परमिशन देनी है EC2 की। और उसके बाद आपने अपने जो आपका अकाउंट है AWS का उसको आपने साइन इन करना है विद IAM यूजर। तो आप अपना अकाउंट जो है ना ओपन कर लिया AWS का। तो मैं ऑलरेडी जो है ना अपना जो मेरा अकाउंट है AWS का तो मैंने साइन इन कर लिया है एज अ IAM यूजर। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक दफ़ा। इसको मैं करता हूँ साइन आउट और ये हमारे पास जो हमारा अकाउंट है AWS का उसमें हमारे पास दो ऑप्शन जो है ना वो आते हैं हमारे पास। जब आप करेंगे AWS पे साइन इन तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल और दूसरा आता है IAM यूजर साइन इन। तो आपने जो है ना वो साइन इन होना है थ्रू IAM यूजर। तो अपना अकाउंट आईडी लिखेंगे, उसके बाद IAM यूजर नेम लिखेंगे, उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे। तो आप साइन इन होंगे थ्रू IAM यूजर। ये इस क्लास का प्री रिक्विजिट है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं पता कि IAM यूजर किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह साइन इन होते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, तो वो आप डिटेल में देख लें और उसके बाद जो है ना वो आप इस क्लास में साइन इन हो थ्रू IAM यूजर। तो ऑलरेडी जो है ना मैं अपने सर्वर के साथ जो है कनेक्ट कर चुका हूँ और जो हमारी आज की क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है लिनक्स फाइल एंड लॉग मैनेजमेंट इन रियल टाइम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो इस क्लास में जो है आप सीखेंगे कि आप सीखेंगे परफॉर्म रियल टाइम फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट टास्क ऑन लिनक्स बेस्ड सर्वर। उसके बाद मॉनिटरिंग करेंगे, मैनेज करेंगे लॉग फाइल्स को। उसके बाद सिमुलेट करेंगे प्रोडक्शन सिनेरियो विद सिस्टम जनरेटेड लॉग्स। उसके बाद अप्लाई ट्रबल शूटिंग यूजिंग लॉग्स। तो आज की क्लास में हमारा इंडस्ट्रियल सिनेरियो है कि आप जो है ना वो जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर एज अ क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर। एक कंपनी है SaaS और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपने मैनेज करना है यूजर डाटा को स्टोर करना है डायरेक्टरीज में और जो ट्रबल शूटिंग करनी है एप्लीकेशन में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो लोग्स आ रहे हैं, उसकी आपने जो है ना वो थ्रू लोग्स जो है वो आपने ट्रबल शूटिंग करनी है जो इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद आज डेवऑप्स की टीम ने रिपोर्ट किए परफॉर्मेंस इशू। तो सपोर्ट टीम इज रिक्वेस्टिंग डाटा बैकअप फॉर अ स्पेसिफिक यूजर। अब आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं एज ए क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, तो उस इंडस्ट्री के अंदर उस कंपनी में डेवऑप्स टीम को कुछ इश्यूज आए हैं। तो इश्यूज को जो है ना वो आपने रिजॉल्व करना है और आपने यूजर का जो है ना वो बैकअप लेना है और जो इश्यूज हैं उसको जो है आपने लॉग्स देखने हैं। तो आज हमारी क्लास है उसकी प्री रिक्विजिट जो है ना वो EC2 इंस्टेंस है और IAM यूजर क्रिएट करना है और आपने अकाउंट जो है ना उस पर साइन इन करना है थ्रू IAM यूजर। सबसे पहले जो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल फाइल मैनेजमेंट। तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो आपने जो क्लाइंट की डाटा डायरेक्टरीज हैं उसको जो है ना मैनेज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है ना सेटअप करेंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद कंट्रोल एक्सेस विद परमिशन और हम आर्काइव करेंगे रिपोर्ट्स फॉर बैकअप। सो ऑलरेडी लास्ट क्लासेस के अंदर हम जो है ना वो देख चुके हैं किस तरह हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं। उसके बाद किस तरह जो हर फाइल को, हर डायरेक्टरी को हम किस तरह जो है ना वो परमिशन भी असाइन कर सकते हैं और किस तरह जो है ना वो हम रिपोर्ट्स को, फाइल्स को, डायरेक्टरीज को, उनका बैकअप जो है ना वो किस तरह जो है ले सकते हैं, वो ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस में जो है ना वो देख चुके हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हम क्लाइंट डायरेक्टरी जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर ऑलरेडी जो है ना शेयर हो चुका है। तो आप लोग जो है ना वो इसको कॉपी करें, इस ये 3 कमांड्स को, उसके बाद जो है ना वो यहाँ पेस्ट कर दें। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कमांड किस तरह जो है ना वो काम कर रही है, लेकिन आपको जो है ना वो जस्ट मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना वो कमांड जो है वो डायरेक्टरी जो है ना क्रिएट कर रही है। तो ओपीटी रूट डायरेक्टरी के अंदर ओपीटी का फ़ोल्डर है। ओपीटी के फ़ोल्डर में क्लाइंट्स की डायरेक्टरी क्रिएट होगी। क्लाइंट्स की डायरेक्टरी के अंदर क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा की डायरेक्टरी क्रिएट होगी और इसके अंदर हमारे पास 2 डायरेक्टरीज क्रिएट होंगी, एक डाटा और रिपोर्ट्स के नाम से। इसी तरह बाकी क्लाइंट अंडरस्कोर बीटा
इसी तरह क्लाइंट अंडरस्कोर गैमा। तो ये हमारे पास जो है ना वो 3 मेन फ़ोल्डर जो है ना वो क्रिएट जो है ना वो हो चुके हैं। अगर इसको आप चेक करना चाहें कि फ़ोल्डर क्रिएट हुए हैं कि नहीं, तो इसके लिए आप लोग बताएं नीचे कमेंट में, चैट पे कमांड शेयर करें हमारे पास कौन सी कमांड है इसके थ्रू हमें कंफर्म हो जाएगा कि सारी डायरेक्टरीज जो है ना वो क्रिएट हो चुकी हैं। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास कमांड है ls-l और उसके बाद जो हमारे पास ये पूरा पाथ इसको मैं कॉपी करूंगा, opt क्लाइंट, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये देखें मेरे पास यहाँ आ रहा है कि क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा, क्लाइंट अंडरस्कोर बीटा, क्लाइंट अंडरस्कोर गैमा। तो हमारे पास जो है तीनों फोल्डर जो है, तीनों डायरेक्टरीज जो है ना वो क्रिएट हो चुकी हैं। उसके हमारा जो अगला स्टेप है कि हमने जो है ना यूजर ग्रुप क्रिएट करने हैं। हमने जो ग्रुप्स क्रिएट करने ऑलरेडी जो है ना वो हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह जो है ना वो हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इस कमांड को जो है ना कॉपी करूंगा और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो हमारे पास 3 ग्रुप जो है ना क्रिएट हो जाएंगे। एक क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा के नाम से, उसके बाद क्लाइंट अंडरस्कोर बीटा के नाम से, उसके बाद क्लाइंट अंडरस्कोर गैमा के नाम से। अब आप लोग शेयर करें नीचे कमेंट में कि अब 3 ग्रुप हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। इसके लिए कौन सी कमांड है वेरीफाई करने के लिए कि मेरे तीनों ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। इसकी कमांड जो है आप लोग शेयर कर दें कि किस तरह हम कंफर्म कर सकते हैं कि सारे ग्रुप जो है तीनों के तीन ये क्रिएट हो चुके हैं। ग्रेट। इसके बाद हमारे पास कमांड है कैट स्पेस ईटीसी, रूट डायरेक्टरी में हमारा ईटीसी का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास ग्रुप की फाइल है और ग्रुप की फाइल के अंदर जो है हमारे पास तीनों ग्रुप का डाटा जो है ना मौजूद है। 3 हमने ग्रुप क्रिएट किए, क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो हमारे पास जो है ना कंफर्मेशन हो चुकी है। अब उसके बाद जो हमने जो है ना वो इन सारे ग्रुप्स को, डायरेक्टरीज को जो है ना परमिशन देनी है। तो हमने हमारे पास जो डायरेक्टरी क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा, तो हमने उसको परमिशन देनी है कि अभी हमारे पास इस वक्त जो है वो परमिशन रूट की है। अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ जो क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा मेरी जो डायरेक्टरी है उसमें यूजर की और ग्रुप की परमिशन जो है ना वो कौन सी है। तो आप लोग जो है ना कमांड शेयर करें चैट पे और कमेंट में कि जो है ना वो हमारे पास क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा जो डायरेक्टरी है हमारे पास, उसकी जो यूजर और ग्रुप परमिशन है वो किसके पास है। वो रूट यूजर के पास है या उबंटू यूजर के पास है या करंट यूजर के पास है। तो आप मुझे कमांड शेयर करें कि हमारे पास कौन सी कमांड है परमिशन चेक करने के लिए क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा के फोल्डर की। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास ये कमांड है, ये नीचे दी गई है डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको हम कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल में जो है ना पेस्ट करेंगे और यहाँ जो है ना ये देखें हमारे पास जो क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा है इसका जो यूजर परमिशन है वो रूट के पास है और ग्रुप परमिशन भी रूट के पास है। यूजर और ग्रुप दोनों जो है ना वो रूट है इस फोल्डर के। अब मैंने जो है ना ये जो हमारे पास ग्रुप है, रूट से मैंने जो है ना वो ग्रुप को चेंज करना है करंट यूजर के पास। मेरा जो करंट यूजर है वो क्या है, उबंटू है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है करंट यूजर को चेक करने के लिए हु एम आई। तो करंट यूजर मेरे पास उबंटू है। तो मैं चाहता हूँ कि इस ये जो हमारे पास फोल्डर है क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा, तो यूजर और ग्रुप की परमिशन किसको मिल जाए, उबंटू को। तो इसलिए हमारे पास क्या कमांड है, सी एच मोड, सी एच सॉरी हमारे पास ऊपर वाली कमांड है सी एच ऑन। इसको मैं कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा, सूडो सी एच ऑन हाइफन आर रूट क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा ओपीटी क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा। अब मैं जो है ना वो चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा यूजर रूट ही रहे लेकिन जो ग्रुप है वो जो है ना वो उबंटू हो जाए। तो इसलिए मेरे पास ये कमांड है। बाकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लास्ट क्लासेस के अंदर हम डिटेल में जो है ना वो परमिशन किस तरह चेंज करनी है, उसके बाद जो है ना किस तरह जो है ना वो हम ओनरशिप चेंज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी जो है ना वो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी हमने ओनरशिप जो है ना चेंज करने ग्रुप की रूट से उबर क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा। तो अब मैंने जो है ना वो ये मेरे पास जो रूट जो ग्रुप है इसको मैंने जो है ना वो जो क्रिएट किया था अभी हमने क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा का ग्रुप, मैं इसको जो है ना वो ओनरशिप को चेंज करता हूँ क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा में। तो मेरे पास ये कमांड है, मैंने इसको रन किया तो मेरी ओनरशिप सक्सेसफुली जो है ना चेंज हो चुकी है। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा कमांड रन करूंगा एल की। तो ये देखिए मेरे पास पहले जो
ग्रुप की ओनरशिप थी वो रूट के पास थी, अब वो चेंज हो चुकी है क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा। अब मैंने इसी तरह जो है ना वो अब इसको चेंज करना है। अब मेरे पास जो डायरेक्टरी की परमिशन है वो जो करंट यूजर है, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मौजूद है, लेकिन ग्रुप के पास जो है रीड की परमिशन नहीं है और अदर्स के पास भी हमारे पास राइट की परमिशन नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास जो डायरेक्टरी है क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा, इसको 770 की परमिशन मिल जाए। अब आप लोग मुझे शेयर करें कमेंट में, चैट में, कि 770 परमिशन से क्या होगा। ये आप लोग चैट पे शेयर करें कि मैंने लिखा 770 क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा को जो डायरेक्टरी है उसको मैं परमिशन दे रहा हूँ 770। तो नीचे कमेंट में चैट पे शेयर करें कि 770 देने से मेरे पास क्या परमिशन चेंज होगी। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास करंट यूजर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाएगी, और जो ग्रुप है उसको भी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाएगी, और उसके बाद हमारे पास जो है जो अदर्स हैं उनको रीड राइट एग्जीक्यूट किसी की भी परमिशन नहीं मिलेगी। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ तो एलएस कमांड से दोबारा वेरीफाई करूंगा, तो ये देखें हमारे पास जो है ना वो इस तरह परमिशन जो है ना मिल चुकी हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। इसी तरह सेम ओनरशिप जो है तो मैं चेंज करूंगा क्लाइंट अंडरस्कोर बीटा, और उसके बाद जो है ना वो इसकी जो परमिशन है वो मैं सेम परमिशन जो है जो हमने क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा की जो है चेंज की है, इस तरह जो है ना वो मैं सेम क्लाइंट अंडरस्कोर बीटा की और क्लाइंट अंडरस्कोर गैमा की जो है ना वो मैं चेंज करूंगा। तो क्लाइंट अंडरस्कोर बीटा इसको जो है ना मैं ओनरशिप दूंगा ग्रुप को क्लाइंट अंडरस्कोर बीटा। तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ कमांड को, तो हमारे पास परमिशन जो है ना वो मिल चुकी है। ओनरशिप जो है पहले रूट थी इस फोल्डर की क्लाइंट स्कोर बीटा की, अब जो है ना वो कन्वर्ट हो चुकी है हमारे पास क्लाइंट स्कोर बीटा में। इस तरह जो मैं परमिशन देना चाहता हूँ यूजर को, ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन मिल जाए, तो इसके लिए कमांड में कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो हमारे पास जो परमिशन मिल चुकी है। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, एलएस कमांड से वेरीफाई करूंगा, तो ये देखें ये हमारे पास जो है ये रूट से ओनरशिप जो है चेंज हो चुकी है क्लाइंट अंडरस्कोर बीटा में, और हमारे पास जो इस डाटे की परमिशन है वो भी जो है ना वो चेंज हो चुकी हैं। ओनरशिप और परमिशन दोनों चीजें जो है ना वो चेंज हो चुकी हैं। इस तरह क्लाइंट अंडरस्कोर गैमा की मैंने ओनरशिप चेंज करनी है, उसके लिए हमारे पास कमांड ये है, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ जस्ट पेस्ट कर दूंगा, तो हमारे पास ओनरशिप जो है ना वो चेंज हो जाएगी रूट से क्लाइंट अंडरस्कोर गैमा में। इस तरह मैंने इस डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करनी है, तो मैं कमांड कॉपी करूंगा और जस्ट पेस्ट करूंगा। अब पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका मैं सेटअप जो है ना वो कर रहा हूँ, तो डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में जो है ना उसको लास्ट क्लास में जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो क्लाइंट अंडरस्कोर गैमा की जो ओनरशिप है और परमिशन है वो चेंज हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हम मुख्तलिफ जो है ना फाइल जो है क्रिएट करेंगे। तो ये जो हमारे पास फोल्डर्स हैं क्लाइंट स्कोर अल्फा बीटा, इसमें हम जो है ना मुख्तलिफ जो है ना फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक कमांड है एको यूजर अंडरस्कोर आईडी, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा। अब ये कमांड हमारे पास क्या कर रही है, ये एको यूजर अंडरस्कोर आईडी कॉमा स्कोर, ये ऑलरेडी जो है ना वो हम देख चुके हैं कि ये कमांड जो है ना वो क्या करती है, ये बेसिकली जो है ना वो इनपुट को डिस्प्ले जो है ना वो करती है। और उसके बाद जो है हमारे पास क्लाइंट अंडरस्कोर अल्फा में एक डाटा का फोल्डर जो है क्रिएट हो रहा है, और डाटा के फोल्डर के अंदर जो है डाटा 1.sv फाइल जो है क्रिएट हो रही है, और इस फाइल में जो है हमारे पास जो है ये सेंटेंस है यूजर अंडरस्कोर आईडी कॉमा स्कोर, ये जो है हमारे पास स्टोर हो रहा है। अब मैं जो कमांड मैंने आपके पास लिखी है इसको मैं थोड़ा सा कमांड को जो है ना वो चेंज करता हूँ, और आपको जो है ना वो एक एरर जो है ना वो शो करते हैं। अब मैंने जो है ना ये कमांड रन की, अब आप लोग मुझे बताएं चैट पे एको 1,98 और ये हमारे पास जो है कमांड क्या कर रही है। आप लोग जो है चैट में मुझे नीचे शेयर करें या कमेंट में जो है आप लोग शेयर कर सकते हैं। वेरी गुड, ग्रेट। ये हमारे पास जो है वो ओवरराइट कर रही है डाटा 1.csv फाइल में ये कमांड जो है, लेकिन हमारे पास ये एरर आ रहा है, हमारे पास ये एरर आ रहा है परमिशन डिनाइड का। इस एरर को रिमूव करने के लिए हम जो है इस साइन की बजाय, अब हमने लास्ट क्लासेस के अंदर देखा था हमने एक साइन लगाया था ग्रेटर देन का,
तो एक साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का, इसका मतलब है कि फाइल में ओवरराइट कर दिया जाए, जो चीज़ फाइल में पहले लिखी हुई है उसको रिमूव करके ये 1,9 ये लिख दिया जाए। लेकिन अगर डबल ग्रेटर देन का साइन होगा तो इसका मतलब है कि फाइल में अपेंड कर दिया जाए, यानी जो चीज़ लिखी हुई है उसको भी रहने दिया जाए और उसके अलावा जो है ना वो जो न्यू सेंटेंस है उसको भी ऐड कर दिया जाए। अब हमारे पास परमिशन डिनाइड का जो है वो एरर आ रहा है, तो इसको जो है ना रिमूव करने के लिए हमारे पास कमांड आती है sudo t की, TEE। तो परमिशन जो है हमारे पास जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। इस कमांड को मैं कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ जो है ना वो पेस्ट करता हूँ, तो हमारे पास जो है ना वो अपेंड हो गया। पहले हमारी फाइल के अंदर data1.cv में आप लोग मुझे शेयर करें कि इस जो फाइल है इसका कंटेंट में डिस्प्ले करना है, उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है। कैट की कमांड है, वेरी गुड। और हमारे पास पूरा पाथ है इस फाइल का, वो हमारे पास ये है। इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा, तो ये देखिए मेरे पास परमिशन डिनाइड आ रहा है। तो मैं शुरू में लिखूंगा, मैं sudo लिखूंगा शुरू में, ताकि हमारी परमिशन डिनाइड ना हो। sudo का मतलब है सुपर यूजर, यानी रूट एज ए रूट यूजर जो है ना वो आप इस कमांड को रन करेंगे। तो देखिए मेरे फाइल में दो चीजें जो है ना स्टोर हुई हैं, यूजर अंडरस्कोर आईडी कोमा स्कोर एंड 1,98। तो मैंने जो है ये दो कमांड जो है ना वो रन की। तो इस कमांड में मेरे एरर आ रहा था, तो एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैंने ये कमांड को जो है ना वो रन किया। तो अगर बस कोई भी जो है ना एरर आ रहा हो, और एरर जो है ना वो आता रहेगा, ट्रिपल शूट जो है ना वो आपने करना है। तो उसके लिए आप जनरेटिव एआई को जो है ना वो यूज कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, उसको आप यूज कर सकते हैं एरर को रिजॉल्व करने के लिए। तो हमने डिटेल में देखा कि किस तरह जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो एरर आ रहा था। तो अब परमिशन जो है ना वो नहीं थी, तो हमने जो है ना वो इसकी जगह हमने जो है ना इस कमांड को जो है ना वो लिखा। और ये डेव नल का मतलब ये है कि आउटपुट जो है ना वो शो नहीं होगी। जब हम कमांड को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट नहीं शो होगी। इस कमांड का हमारे पास ये मतलब है। और जो ग्रेटर देन का साइन है उसका मतलब ये है कि हमारे पास ओवरराइट कर दिया जाए, यानी जो फाइल में चीजें पहले से मौजूद है उसको रिमूव कर दिया जाए और नई चीज जो है यूजर अंडरस्कोर आईडी कोमा स्कोर को ऐड कर दिया जाए। लेकिन अगर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन दो मरतबा होगा, इसका मतलब है कि हमारे फाइल में अपेंड कर दिया जाए कि जो चीज पहले से लिखी हुई है उसको भी रखा जाए और नई चीज को जो है ना वो ऐड कर दिया जाए। अब हमारे पास ये कमांड काम नहीं कर रही थी, तो हमने जो है ना वो sudo t स्पेस -a का इस्तेमाल किया। बाकी हमारे पास जो है ना वो अ, बाकी जो कमांड है वो एज इट इज जो है ना वो हमारे पास सेम रही है। तो आप जो है ना वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, हैंड ऑन प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार जो है ना वो आप जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो है ना ग्रिप आएगी और आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ना आपकी मोर बेटर होगी। इस तरह जो है ना हमने डाटा 1.cv फाइल जनरेट की। इसी तरह हम डाटा 2 और डाटा 3.csv फाइल जनरेट करते हैं। तो इस दोनों कमांड्स को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जो है ना वो रन कर देता हूँ। तो यहाँ लिखा रहा है परमिशन डिनाइड। तो आप लोग बताएंगे परमिशन डिनाइड जो है ना क्यों लिखा आ रहा है, हम इसको किस तरह जो है ना वो रिजोल्व कर सकते हैं। नीचे कमेंट में चैट पे शेयर करें इस एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। वेरी गुड, आपने कहा कि ये वो सूडो लगा सकते हैं। चले मैं शुरू में सूडो लगा के जो चेक करता हूँ। तो मैंने अब इन कमांड के शुरू में जो सूडो लगा दिए, अब मैं कॉपी करता हूँ दोनों कमांड्स को और उसके बाद दोबारा पेस्ट करता हूँ। तो सक्सेसफुली मेरी कमांड जो है ना वो रन हो चुकी हैं और मेरी दोनों फाइल डाटा 2 और डाटा 3.csv फाइल जो है वो डाटा के फोल्डर में जो है ना वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमने वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो है ना वो ये फाइल जनरेट हुई हैं कि नहीं। तो आप लोग चैट पे कमेंट में शेयर करें कि हमारे पास कौन सी कमांड है वेरीफाई करने के लिए कि डाटा 2 और डाटा 3 फाइल जो है ना वो हमारे पास जो है ना जनरेट हो चुकी हैं। तो आप कमेंट में आप जो है ना शेयर करें। वेरी गुड, हमारे पास कमांड है ls स्पेस ld और उसके बाद जो है ना ये पूरा जो हमारे पास फोल्डर का पाथ इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमें जो है ना फिर लिखा आ रहा है परमिशन डिनाइड। तो हमारे पास जो ओपीटी
रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास OPT की डायरेक्टरी है। तो ये बेसिकली लिनक्स का फाइल सिस्टम है। जैसे विंडोज के अंदर सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव के अंदर जो है ना प्रोग्राम फाइल्स हैं और मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं, आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए। इस तरह रूट की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, तो उनकी परमिशन को हासिल करने के लिए आपको शुरू में सूडो लगाना पड़ता है कि आप एज अ सुपर यूजर, एज ए रूट यूजर जो है आप इसको एक्सेस करेंगे। तो हम शुरू में जो है इसके लगाएंगे सूडो। तो सूडो जो लगा दी मैंने इस कमांड के शुरू में, और उसके बाद जो है अब मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये देखें वेरीफाई हो चुका कि मेरे पास जो है ना वो डाटा का जो है ना वो फोल्डर है, और डाटा का जो हमारे पास फोल्डर है, और डाटा के फोल्डर के अंदर हमारे पास जो है ना वो डाटा 2 और डाटा 3 है। इसको भी जो है ना हम देखते हैं। तो इसके लिए जो है ना वो मैं यहाँ लिख दूंगा data2.csv। तो देखिए जी हमारे पास data2.csv भी इस फोल्डर में मौजूद है। अब मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ कि डाटा के फोल्डर में कौन सी हमारे पास फाइल है। तो हमारे पास ये कमांड है ls-l। पहले हमने लिखा ls स्पेस -ld। इसका मतलब सिर्फ उस रिस्पेक्टिव फोल्डर, रिस्पेक्टिव फाइल की डिटेल में जो परमिशन और बाकी चीज़ों की डिटेल आ जाए। लेकिन अगर हम लिखेंगे सिर्फ l, तो उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं वो हमारे पास यहाँ शो हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है कि हमने जो फोल्डर और डायरेक्टरी जो है ना वो क्रिएट की हैं। अब जो है ना वो हमने ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास जो है क्रिएट होंगी। तो ये हम जो है सिमुलेट कर रहे हैं अपने टास्क को। और अब जो है फोल्डर्स जो है क्रिएट किए, उसके बाद मुख्तलिफ फाइल्स क्रिएट की। तो अब वो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि हमारा जो टास्क था, हमारे पास टास्क था कि आपने सेटअप करना है स्ट्रक्चर को, उसके बाद परमिशन जो है ना देनी है, उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं उनको आर्काइव जो है ना वो करना है बैकअप के लिए। तो ये हमारा जो है ना वो आज का टास्क है। तो आर्काइविंग के लिए रिपोर्ट्स को हमने आर्काइव करना है बैकअप के लिए, तो उसकी हमारे पास कमांड होती है टार की। वेरी गुड, हम जो टार की कमांड को जो है ना यूज करेंगे। तो इसके लिए जो है ना वो इस कमांड को मैं पूरी कमांड को कॉपी करूंगा और उसके बाद यहाँ जो है ना पेस्ट कर दूंगा। तो ये कमांड हमारे पास क्या कर रही है हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको दोबारा मैं जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूं। तो टारी कमांड आर्काइविंग कमांड है, आर्काइविंग टूल है। उसके बाद ये हमारे पास जिप जो है ना वो यूज हो रहा है, और उसके बाद जो है ना वो जी जिप को हम यूज कर रहे हैं कंप्रेस के लिए। उसके बाद वर्बोज है, फाइल है, और हमारे पास जो फाइल आर्काइव होगी उसका नेम होगा client_reports_backup.tar.gzip। उसके बाद हमारे हमने किन किन फोल्डर को जो है वो आर्काइव करना है। उसके हमारे पास सबसे पहले है रिपोर्ट्स का फोल्डर, और उसके बाद client_alpha में रिपोर्ट्स का फोल्डर है। उसके बाद client_beta में रिपोर्ट्स का फोल्डर है। उसके बाद client_gamma में रिपोर्ट्स का फोल्डर है। तो ये तीनों फोल्डर्स को हम जो है ना वो आर्काइव करेंगे, और रिपोर्ट का फोल्डर ऑलरेडी ऊपर जो है वो हम जो है ना वो जनरेट कर चुके हैं। ये देखिए हमने जो है ना वो डाटा और रिपोर्ट फोल्डर जो है ना वो ऑलरेडी जनरेट किया था। तो जस्ट इस कमांड को जो है ना हम रन करेंगे, तो हमारे पास जो है ना वो ये तीनों फोल्डर जो हैं रिपोर्ट्स के, वो जो है ना वो आर्काइव हो चुके हैं। अब हमने इनको वेरीफाई करना है कि मेरे पास ये तीनों ये मेरे पास जो है जो नया फोल्डर आर्काइविंग का जो है क्रिएट हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है। तो वो हुआ करंट डायरेक्टरी के अंदर। LSC कमांड से मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो है ना वो क्रिएट हो चुका है आर्काइविंग का फोल्डर। इस आर्काइविंग के फोल्डर में हमारे पास जो है ना वो ये तीनों हमारे पास जो है ना वो फोल्डर्स हैं। अब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इस फोल्डर को मैंने करना है एक्सट्रैक्ट अपने करंट फोल्डर में। तो आप लोग शेयर करें हमारे पास कौन सी कमांड है, कमेंट में चैट में शेयर करें। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या कमांड है। वेरी गुड, हमारे पास कमांड है sudo, उसके बाद tar, उसके बाद -xzvf, और मेरे पास जो है ना वो ये फोल्डर का नेम, और मैंने जो है ना वो कहाँ करना है, करंट डायरेक्टरी में करना है। इसलिए मुझे कुछ लिखने की जो है ना वो आगे जरूरत नहीं है। मैं जो प्रेस इंटर कर दूंगा, तो ये सक्सेसफुली जो है ना मेरा फोल्डर जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। वो कहाँ हुआ है, करंट फोल्डर में।
अब मैं ls करके देखता हूँ तो देखेंगे सक्सेसफुली जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो तीनों फोल्डर जो है ना वो एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। तो हमारे पास फोल्डर था आर्काइविंग का, वो भी मौजूद है और उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर जितनी फाइल्स थी वो मेरे पास जो एक्सट्रैक्ट होके करंट फोल्डर में आ चुकी हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप ये है कि हमने जो आर्काइविंग, जो हमने फोल्डर जो है आर्काइव किए हैं बैकअप के लिए, तो उसको हमने मूव करना है ओपीटी फोल्डर के अंदर। बैकअप का फोल्डर है उसमें मैंने मूव करना है। इसके लिए हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, तो हमारे पास जो आर्काइव का फोल्डर क्रिएट हुआ था वो ओपीटी फोल्डर के अंदर बैकअप का फोल्डर है, उसमें वो मूव ऑन हो जाएगा। मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है नोट आ डायरेक्टरी। तो यहाँ हमारे पास जो है ना कोई भी डायरेक्टरी जो है ना वो अवेलेबल नहीं है बैकअप्स के नाम से। तो अब आप लोग शेयर करें कि किस तरह जो है ना वो हम ओपीटी के फोल्डर में बैकअप्स के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट में शेयर करें हमारे पास क्या कमांड होगी, आप लोग शेयर करें। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास कमांड होगी mkdir, उसके बाद स्पेस -p पेरेंट डायरेक्टरी, रूट की डायरेक्टरी, उसके अंदर ओपीटी की डायरेक्टरी, उसके अंदर हमने क्रिएट करनी है बैकअप्स की डायरेक्टरी, बैकअप्स के नाम से। तो सक्सेसफुली हमारी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई, अभी भी लिखा रहा है परमिशन डिनाइड। तो आप लोग बताएंगे परमिशन डिनाइड क्यों लिखा रहा है? क्योंकि हम रूट की डायरेक्टरी में ओपीटी के फोल्डर में क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ सूडो के पास परमिशन है। हमारे पास रूट यूजर है, सुपर यूजर है, उसके बाद सिर्फ परमिशन है। शुरू में हम लगाएंगे सूडो, उसके बाद mkdir-p opt बैकअप्स। तो ये हमारे पास फोल्डर जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब दोबारा मूव की कमांड को जो है ना वो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, तो हमारे पास जो आर्काइविंग फोल्डर है वो करंट फोल्डर से मूव हो जाएगा ओपीटी बैकअप्स के फोल्डर में। अब मैंने कंफर्म करना है कि मेरा जो आर्काइविंग फोल्डर है वो मूव हुआ है कि नहीं बैकअप्स के फोल्डर में। तो इसके लिए आप लोग शेयर करें हमारे पास कौन सी कमांड है। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास कमांड है, डॉक्यूमेंट में दी भी हुई है। कॉपी करेंगे इसको पेस्ट करेंगे, तो ये देखेंगे सक्सेसफुली हमारी जो फोल्डर था आर्काइविंग का, वो फोल्डर जो है वो ओपीटी बैकअप्स के फोल्डर में मूव हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैंने इसकी जो परमिशन जो है चेंज करनी है, अपना जो हमारा आर्काइविंग फोल्डर है उसकी मैंने परमिशन चेंज करनी है। तो अभी इसकी करंट परमिशन है वो हमारे पास है, यूजर के पास रीड और राइट की है, और उसके बाद ग्रुप के पास सिर्फ रीड की है, और यूजर अदर्स के पास भी सिर्फ रीड की है। अब मैंने परमिशन चेंज करनी है और मैं परमिशन दे रहा हूँ इसको 444। अब आप लोग कमेंट में शेयर करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 444। कमेंट में शेयर करेंगे 44 का क्या मतलब है। अगर मेरे पास ये जो डायरेक्टरी, ये जो मेरे पास आर्काइविंग फोल्डर है, इसको मैं 444 की परमिशन देता हूँ, तो इसका क्या मतलब है ये आप लोग शेयर करें। वेरी गुड, ग्रेट। इसका मतलब है कि हमारे पास यूजर, ग्रुप, अदर्स सारों को सिर्फ रीड की परमिशन दे दी जाए। अब मैं दोबारा एलएस करके देखता हूँ, तो देखें पहले हमारे पास यूजर के पास जो करंट यूजर है उसके पास राइट की परमिशन भी थी, लेकिन अब इस वक्त सिर्फ जो है वो तीनों के पास, यूजर, ग्रुप और अदर्स के पास सिर्फ रीड की परमिशन है। अब करंट यूजर जब भी जो है ना वो साइन इन होगा तो उसके पास सिर्फ इस फोल्डर की रीड की परमिशन होगी, वो उसको ना रीड कर सकता है ना उस पर राइट कर सकता है। सिर्फ जो रूट यूजर है, जब आप इंडस्ट्री में जो है काम करेंगे तो आपको स्पेसिफिक फाइल की परमिशन होगी, क्योंकि हमने जो है ना वो क्योंकि आगे हमने परमिशन जो है ना वो चेंज कर दी है। तो इसलिए आप इंडस्ट्री में जब काम करेंगे तो आगे पास जो है ना वो सारी फाइल्स की जो है एक्सेस नहीं होगी, आगे पास सिर्फ स्पेसिफिक फाइल्स की, स्पेसिफिक डायरेक्टरीज की जो है ना वो एक्सेस होगी। तो हमने ये देखा डिटेल के अंदर किस तरह जो है ना फाइल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, और उसके बाद फाइल में किस तरह जो है ना वो हम डाटा राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है किस तरह हम आर्काइव कर सकते हैं फोल्डर्स को बैकअप के लिए। तो जब आप जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर रियल टाइम कंपनीज में काम करेंगे
तो आपको फाइल मैनेजमेंट और ये कमांड जो है ना वो बहुत जो है ना वो हेल्प करेंगी। तो हमारे जो जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी रियल टाइम प्रैक्टिकल है, इंडस्ट्री सिनेरियो बेस्ड हैं। सारी कमांड जो है ना वो इंडस्ट्री के लिए यूज हो रही है। हमारे जो कोर्स है जॉब रेडी कोर्स है, इस कोर्स करने के बाद जो इजीली आप जो है ना वो क्लाउड के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है वो है प्रैक्टिकल लॉग्स मैनेजमेंट हैंड्स ऑन। अब लॉग मैनेजमेंट क्या हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी कोई सर्वर रन हो रहा है, कोई एप्लीकेशन रन हो रही है हमारे पास, तो जो इवेंट्स हैं, कोई प्रोसेसेस हैं जो सर्वर में जो है ना रन हो रहे हैं, तो हमारे पास लॉग्स की सूरत में जो है ना वो एक फाइल में स्टोर होते रहते हैं। रियल टाइम लॉग्स भी हैं और लॉग्स फाइल में जो है ना सिस्टम में स्टोर होते रहते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक फाइल में स्टोर जो है ना वो लॉग्स होते रहते हैं। अब जो है ना वो हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें यह है कि आपको सर्वर है वो अंडर एसएसएच ब्रूट फोर्स अटैक्स है। अब ब्रूट फोर्स अटैक का क्या मतलब है कि आपका जो सर्वर है उसको कोई हैकर जो है, कोई बंदा जो है ना वो हैक करने की कोशिश कर रहा है, आपका आईडी पासवर्ड जो है ना वो लगा रहा है, थ्रू एसएसएच जो है ना वो ट्राई कर रहा है आपके सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो बहुत ज्यादा उसने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स किए हैं, बहुत मर्तबा जो है ना उसने आपके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की है। इसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। यानी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स हों आपके सर्वर को, आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। जैसे आपका अकाउंट है फेसबुक का, गूगल का, जीमेल का, तो अगर कोई बंदा जो है वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है, उसने बहुत सारे पासवर्ड जो है ना वो चेक किए आपके अकाउंट को असाइन करने के लिए, आपके अकाउंट को साइन इन करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। आप वो सर्वर है उस पे जो है ना वो एसएसएच ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है कि यानी कोई हैकर जो है वो थ्रू एसएसएच जो है ना वो आपके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने जो लॉग चेक करने हैं, एसएसएच लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है ना वो कितनी मरतबा हो रही है, किस तरह हो रही है। फिर आपने समराइज करने लॉग एक्टिविटीज को, और आपने अपने बॉस को जो है ना वो जो लॉग लॉग एक्टिविटीज हैं वो आपने अपने बॉस को जो है ना वो दिखानी है, अपने मैनेजर को जो है ना वो दिखानी है। तो हमारे पास लॉग रोटेट का जो है ना वो एक टूल आता है, उसको यूज करते हुए हम इजीली लॉग्स का बैकअप ले सकते हैं और लॉग्स को जो है ना वो इजीली जो है ना वो देख सकते हैं। तो हमारे पास लॉग रोटेट का एक टूल है जो कि मैनेज करता है आपके लॉग्स को, ताकि जो है ना वो आपकी जो लॉग की फाइल है वो बहुत बड़ी ना हो जाए साइज के अंदर। तो इसलिए जो है ना वो लॉग रोटेट हमारे पास टूल है जो कि आपके लॉग्स को मैनेज कर रहा है। अगर फाइल बड़ी होती है, आपकी लॉग फाइल बड़ी हो जाती है, तो उसके साइज को रिड्यूस कर देता है और जो पुराने लॉग्स की फाइल है उनको डिलीट कर देता है। तो क्या करेगा, रोटेट करेगा लॉग को। रोटेट का मतलब मैंने बता दिया कि वो क्या करेगा कि पुरानी जो लॉग है उसको डिलीट कर देगा और सिर्फ 3 से 4 जो लॉग के फ़ोल्डर हैं, उनको सिर्फ कीप करेगा। इसको हम देखते हैं आगे जाके। उसके बाद ओल्ड जो लॉग हैं उसको कंप्रेस कर देगा। हमने ऑलरेडी देखा कि कंप्रेस किस तरह हम कर सकते हैं। उसके बाद जो ओल्ड लॉग है उसको डिलीट कर देगा और उसके बाद अगर ज़रूरत है तो आप उस सर्विस को जो है, जैसे एनजीएनएस की सर्विस है या कुछ कोई और सर्विस है, उसको रीस्टार्ट कर देगा। तो अब इसको जो है ना ये ब्रूट फोर्स अटैक हमारे सर्वर में हो चुका है। तो इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले जो है ना वो हम जाते हैं अपनी लॉग की डायरेक्टरी में। हम लिखेंगे सीडी वार, वार के अंदर लॉग की डायरेक्टरी है, उसके अंदर इसको हम जो है वो जा चुके हैं। उसके बाद हम जो है ना वो अपने लॉस को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास जो कमांड है sudo tail, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इस कमांड को दोबारा रन करेंगे तो देखिए हमारे पास इस लॉग की एक फाइल है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ लॉग जो है ना वो यहाँ शो हो रही है। यहाँ लिखा रहा है डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली डाउनलोडेड न्यू मेटा डाटा, एरर ओपनिंग। तो हमारे पास जो है फर्मवेयर अपडेट। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो यहाँ एरर है, मुख्तलिफ इवेंट्स है, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, तो सारे इस लॉग्स फाइल में जो है ना वो शो होते रहते हैं। अब हमने जो है ना वो एक फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर जो है ना वो एसएसएच हमारे पास जो है ना वो यहाँ शो हो रहा हो, और उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना वो हम उसको जो है ना हैंडल कर सकते हैं। अब कोई बंदा जो है ना वो अटैक कर रहा है हमारे अकाउंट को, हमारे सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हम अपना जो है वो फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं, लॉग्स फाइल तो लॉग फ़ोल्डर जो है क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना हम उसको देखते हैं हम किस तरह जो है ना वो हम उसको हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम ये लॉग अंडरस्कोर रिपोर्ट्स के नाम से क्रिएट कर लेते हैं फ़ोल्डर। तो जब भी परमिशन डिनाइड आए तो आप ना शुरू में sudo लगा दें।
उसके बाद हमने लोग अंडरस्कोर रिपोर्ट के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, तो मैं अभी इस फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ, ओपीटी स्लैश लोग अंडरस्कोर रिपोर्ट्स का फोल्डर। उसके अंदर जो है ना वो मैं auth डॉट log के नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगा। अब देखिए शुरू में सूडो नहीं लगा हुआ, तो आगे शुरू में सूडो लगा दें, सूडो नैनो auth डॉट log। तो नैनो के नाम से, नैनो के एडिटर से मैं इस auth डॉट log की फाइल को ओपन करूंगा, और उसके बाद ये कंटेंट जो नीचे शो हो रहा है, सारा कंटेंट मैं कॉपी करूंगा। इसको कॉपी करके फिर आप जो इसको अपने auth डॉट log की फाइल में पेस्ट कर दें। तो मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास जो है ना वो मिसाल के तौर पे एक ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, तो उसकी जो है ना ये लॉग फाइल है। इंडस्ट्री में आपको एक्चुअल फाइल मिलेगी, और हम जो है ना ये एक सिंपल फाइल लेके उसको हम जो है ना हम देख रहे हैं किस तरह हम उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह उसको रीड कर सकते हैं। मैं फाइल को सेव करूंगा। मैंने auth डॉट log की फाइल को सेव कर लिया, तो ये सारे मैंने कंटेंट उसमें कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब उसमें जो है ना मैं फिल्टर करूंगा कि मेरे पास log की जो फाइल है auth डॉट log, इसे मैं फिल्टर करना चाहता हूँ सिर्फ SSHD को, मैं ग्रैब करना चाह रहा हूँ सिर्फ SSHD को। तो आप लोग बताएं हमारे पास कौन सी कमांड है। अभी मैं कैट करता हूँ, कैट auth डॉट log। तो देखिए मेरे पास जो auth.log फाइल है, इसमें मुख्तलिफ जो है ना कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस फाइल में से मैं सिर्फ ग्रैब करना चाह रहा हूँ SSHD। तो आप लोग बताएं हमारे पास कौन सी कमांड है, ये चैट पे कमेंट में शेयर करें कि हमारे पास कौन सी कमांड है सिर्फ करना है हमने SSHD को। वेरी गुड, ग्रेट, हमारे पास ग्रैब की कमांड है, उसके बाद हम लिखेंगे SSHD, और फाइल हमारे पास है वार के फोल्डर में। अभी वार के फोल्डर के अंदर ही, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फाइल का नेम है auth डॉट log। तो देखिए जी हमारे पास सिर्फ वो लाइन शो हो गई है जिसमें SSHD लिखा हुआ है। अब अब मैंने इसको सेव करना है, तो मेरे पास ये आउटपुट आई है। अब मैं इस आउटपुट को सेव करना चाह रहा हूँ एक SSH अंडरस्कोर एक्सेस डॉट log फाइल में। तो ये जो आउटपुट आती है, इसको मैं किस तरह स्टोर कर सकता हूँ किसी और फाइल के अंदर। सबसे पहले जो कमांड है, मैंने कमांड जो लिखी ग्रेप SSHD, उसके बाद आपने जो है ना वो फाइल का फुल पाथ, तो मैं ऑलरेडी करंट फोल्डर में, मुझे फुल पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेस, तो मैं लगाऊंगा ग्रेटर दैन का साइन। तो अगर आप लगाएंगे ग्रेटर दैन का साइन एक दफा, तो उसके लिए ये हमारे पास फाइल में ओवरराइट हो जाएगा। यानी फाइल अगर पहले से फाइल में कुछ डाटा है, तो वो रिमूव हो जाएगा, और इस फाइल में जो डाटा है वो नया डाटा सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ लिखते हैं डबल ग्रेटर देन का साइन, तो जो फाइल में डाटा पहले से स्टोर हुआ है वो इसमें न्यू डाटा ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लगाता हूँ डबल ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद ओपीटी की फोल्डर में हमारे पास लॉग अंडरस्कोर रिपोर्ट का फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर जो है मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ SSH अंडरस्कोर एक्सेस डॉट log। अब इस कमांड में क्या हो रहा है कि ग्रैब SSHD auth डॉट log, कि auth डॉट log की फाइल में से सिर्फ वो लाइंस ग्रैब हो रही हैं इसमें लिखा आ रहा है SSHD। तो हमने इस कमांड को ऊपर रन किया है, तो हमारे पास ये आउटपुट शो हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरी आउटपुट शो हो रही है, ये आउटपुट SSH अंडरस्कोर एक्सेस डॉट log में सेव हो जाए। और ये मैंने फाइल कहाँ क्रिएट हो रही है, ओपीटी की फोल्डर में, log अंडरस्कोर रिपोर्ट का फोल्डर है, उसके अंदर SSH अंडरस्कोर एक्सेस डॉट log। तो मेरे पास जो auth डॉट log की जो आउटपुट है वो SSH अंडरस्कोर एक्सेस डॉट log में सेव हो जाए। ग्रैब SSHD auth डॉट log, इस पूरी कमांड की जो आउटपुट है, इस पूरी कमांड की जो आउटपुट है वो SSH अंडरस्कोर एक्सेस डॉट log की फाइल में सेव हो जाए। मेरे पास ये पूरी कमांड है। मैं प्रेस एंटर करूंगा, यहाँ लिखा रहा है एक्सेस डिनाइड। तो आप लोग बताएं जी एक्सेस डिनाइड लिखा आ रहा है, तो इसको मैं कैसे रिजोल्व कर सकता हूँ। वेरी गुड, हम सूडो की कमांड लगाएंगे। तो हम लिखेंगे सूडो शुरू में, तो फिर भी लिखा आ रहा है परमिशन डिनाइड। तो आपने बिल्कुल जो है घबराना नहीं है। अभी लेकिन फिर भी लिखा आ रहा है परमिशन डिनाइड। इंडस्ट्री में इस तरह के
आप पे जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना एरर आते रहेंगे आपके पास, तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। तुम्हारे पास जनरेटिव एआई है, तो इसको जो है ना कॉपी करें, और उसके बाद हम जाएंगे अपने जनरेटिव एआई के पास, और हम उससे पूछेंगे कि हमारे पास जो है ना वो इसमें क्या एरर है। तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, और मैं अपने जनरेटिव एआई कहता हूँ कि मेरा जो है ना वो फिक्स कर दे ये एरर, फिक्स दिस एरर। अच्छा, ये बता रहा है कि यू नीड टू रन एंटायर कमांड इंक्लूडिंग रीडायरेक्शन विद एलिवेटेड प्रिविलेजेस। तो वो कह रहा है कि हमारे पास प्रिविलेज नहीं है, तो आपको या ये कमांड रन करनी पड़ेगी, ये कमांड जो है वो कह रहा है आपको जो है वो रन करनी पड़ेगी परमिशन डिनाइड के एरर को रिजोल्व करने के लिए। तो हम इस कमांड को कॉपी करते हैं और अपनी स्क्रीन करते हैं क्लियर, और जो चैट जीपीटी ने हमें जो कमांड बताई उसको मैं पेस्ट करता हूँ इधर और रन करता हूँ। तो सक्सेसफुली मेरी कमांड रन हो चुकी है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ssh_access.log जो है इसमें जो है ना मेरे पास को क्या चीज स्टोर हुई है। इसलिए हमारे पास कमांड है ls, उसके बाद जो है ना वो ls से मैं देख सकता हूँ कि फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं। तो ये देखें फाइल मेरे पास ssh_access.log क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो कंटेंट है उसको मैं डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए कैट ssh_access.log। तो देखिए मेरे पास ये जो हमने ग्रैबी कमांड को रन किया था उसकी जो आउटपुट हमारे पास ssh_access.log में स्टोर हो चुकी है। तो अब परमिशन डिनाइड आ रहा है, तो सूडो बैश -c जो है ना हमने यहाँ लगाया। तो बैश सी से मतलब ये है कि रन द होल स्ट्रिंग एज अ कमांड। तो उसने जो है पूरी जो कमांड है इसको एज अ जो है ना वो स्ट्रिंग जो है ना वो ले लिया है। उसके बाद सूडो इंश्योर कर रहा है कि एज अ रूट यूजर आप इस कमांड को रन करें। तो एरर जो है हमारा रिजोल्व हो चुका है। इस तरह आप जो है अपने एरर जो है रिजोल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास जो फाइल है, हमारे पास जो है ना वो फाइल है। इस फाइल में मैं चाह रहा हूँ हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है, मैं थोड़ा जो है ना वो बड़ा करता हूँ इसको, और दोबारा इस कमांड को जो है वो रन करता हूँ। तो हमारे पास जो फाइल में देखें फर्स्ट कॉलम इसमें लिखा रहा है मई, सेकंड कॉलम 25, उसके बाद टाइम, सर्वर, SSHD। तो ये मुख्तलिफ कॉलम्स जो हमारे पास ये फाइल जो है मुख्तलिफ कॉलम में जो है ना वो डिवाइड है। अब मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम सिर्फ आउटपुट पे शो हो, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और 9 कॉलम जो है वो मेरे पास आउटपुट पे शो हो। तो हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास ये कमांड है। अब ये कमांड जो है न्यू कमांड है, इसको जो है ना वो हम डिटेल में कल देखेंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम जो है ना वो इस कमांड को देखेंगे। ओ की कमांड जो हमारे पास क्या करती है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसको सिर्फ जो है ना कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। तो ओ की कमांड क्या कर रही है, हमारे पास जो ऊपर ये फाइल है, जो फाइल की जो आउटपुट है इसमें से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 9 को सिर्फ कर रही है एक्सट्रैक्ट, और यहाँ जो है ना हमारे पास शो कर रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो कमांड है इसकी जो आउटपुट है वो एक summary.log की फाइल में स्टोर हो जाए। तो आप लोग बताएं हमारे पास क्या कमांड होगी टोटल। ये जो हमारे पास कमांड जो मैंने अभी रन की है इसकी आउटपुट शो हो जाए एक summary.log की फाइल में। तो इसके लिए बताएं आप हमारे पास क्या कमांड है। इतनी देर में स्क्रीन करता हूँ क्लियर अपनी। तो स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, वेरी गुड। इसके लिए हमारे पास कमांड होगी, हम आगे लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन। तो मैं इस कमांड को पूरी कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद opt log underscore reports के फोल्डर में summary.log की फाइल क्रिएट होगी, और उसके अंदर हमारे पास इस कमांड की आउटपुट जो है ना वो शो हो जाएगी। मैं प्रेस एंटर करता हूँ, यहाँ लिखा है परमिशन डिनाइड, तो मुझे लगाना पड़ेगा शुरू में sudo। तो मैं लगाऊंगा sudo शुरू में। तो मैं इस कमांड को रन करूंगा तो हमारे पास फिर भी जो है ना वो परमिशन डिनाइड जो है ना वो लिखा आ रहा है। तो आप लोग बताएं कि इसको मैं कैसे रिजोल्व कर सकता हूँ। अभी हमने इस सोल्यूशन को अभी रिसेंटली देखा है, चैट जीपीटी से हमने इसका सोल्यूशन जो है ना वो निकाला था कि हमने क्या करना है, इस पूरी कमांड को हमने क्या कर देना, एज अ स्ट्रिंग कर देना, कॉलम में बंद कर देंगे। हम लिखेंगे sudo बैश, उसके बाद स्पेस -c,
उस पर हम डालेंगे स्ट्रिंग और इस पूरी कमांड को जो है वो कॉपी करेंगे और यहाँ इंटर कर देंगे और डबल स्ट्रिंग के अंदर जो है ना वो बंद कर देंगे और प्रेस इंटर कर देंगे। तो देखेंगे सक्सेसफुली जो है ना वो हमारा जो है ना वो एरर अभी भी आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना वो एरर है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैं दोबारा जाऊंगा चैट जीपीटी पे, मैं अपने इसको कॉपी करता हूँ। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, जब भी एरर आए तो उसको हमें ट्रबल शूट करना है, उसको हमें रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इंडस्ट्री में जो है ना वो आगे पास एरर आते रहेंगे, तो आपने ट्रबल शूट जो है ना वो करना है। तो मैं चैट जीपीटी के पास गया, मैंने पूछा कि भाई इस एरर को रिजॉल्व कर, इसमें जो है ना वो क्या एरर है। अब इसने बताया कि आप जो है यू नीड टू एस्केप द $, सो दे रीच ओक। तो अब जो है इसने हमें जो है वो एक न्यू कमांड जो है ना वो बता दी है। और मसला ये आ रहा था कि हम जो है ना ये जो हमारे पास कमांड थी इसमें थोड़ा सा हमारे पास जो है ना वो एरर आ रहा था, इसने इसको जो है ना वो रिजोल्व कर दिया। अभी देखें, ये हमारे पास पुरानी कमांड इसमें लिखा है $1 $2। तो यहाँ इसने जो है ना वो स्लैश जो है ना वो लगा दी है। स्लैश क्या करेगा, स्लैश कीप्स $1 इंटैक्ट फॉर AWK इंस्टेड ऑफ बैश ट्राइंग टू एक्सपेंड इट। इसको जैसे रिजॉल्व कर लिया। अब न्यू कमांड चैट जीपीटी ने दी है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ जो है ना पेस्ट कर देंगे। तो जो है ना वो हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना कमांड की जो आउटपुट है वो सबमिट डॉट लॉग की फाइल में शो हो चुकी है। ये आप देखें सबमिट डॉट लॉग हमारे पास आ चुका है। और इसको हम कैट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 9 जो है ना वो सिर्फ उसकी आउटपुट जो है ना वो शो हो चुकी है। हमारे पास जो SSH_access.log था उसमें जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 9 की जो वैल्यूज थी वो हमारे पास समरी डॉट लॉग की फाइल में सेव हो चुकी है। ओके, अब अपने जो है लॉग्स को आर्काइव करना है तो हमारे पास ये auth डॉट लॉग की फाइल है, SSH_access.log है, उसके बाद समरी डॉट लॉग है। तो हमारे पास ये दो स्पेशल लॉग फाइल्स हैं, SSH_access.log और समरी डॉट लॉग। अब मैंने इन दोनों का आर्काइव करना है, तो आलो शेयर करें कि हमारे पास कौन सी कमांड है आर्काइव करने के लिए। कि मैं चाह रहा हूँ एक फोल्डर, आर्काइविंग फोल्डर क्रिएट हो और उसमें इन दोनों फोल्डर जो है ना वो आर्काइव हो जाए। तो आप लोग शेयर करें हमारे पास कौन सी कमांड है। इतनी देर में मैं स्क्रीन अपनी क्लियर करता हूँ। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास कमांड है tar -czvf। उसके बाद हमने फोल्डर का नाम जो है ना वो करना है। तो फोल्डर का नाम हमारे पास होगा logs अंडरस्कोर archive .tar.gz। इस नाम से जो है ना वो मैं आर्काइव फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। और मैंने जो है ना किन दो फाइल्स को आर्काइव करना है, नंबर 1 समरी डॉट लॉग और नंबर 2 SSH_access.log। अभी हम इसको करंट फोल्डर में है, तो करंट फोल्डर में ये दोनों फाइल मेरे पास मौजूद हैं, इसलिए मैंने इन दोनों का फुल पाथ नहीं दिया। अगर आप किसी और फोल्डर में होंगे और इफ ये जो दोनों फाइल किसी और फोल्डर में होंगी तो आपको इन दोनों का फुल पाथ देना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ना यहाँ लिखा आ रहा है एग्जिट नाउ। तो ये मेरे पास जो है ना एरर आ रहा है। अब एरर आ रहा है तो परमिशन डिनाइड है, तो इसके लिए जो है ना हम शुरू में लगाएंगे sudo। sudo तो देखिए मैं sudo लगाया सक्सेसफुली जो है ना वो मेरी दोनों फाइल जो आर्काइव हो चुकी हैं। तो मैं इसको करंट फोल्डर में मौजूद हूँ। LSC कमांड से मैं चेक करूंगा तो देखिए logs अंडरस्कोर archive डॉट टी डॉट gz के नाम से मेरे पास सक्सेसफुली जो है ना वो दोनों फाइल आर्काइव हो चुकी हैं और logs का आर्काइविंग फोल्डर क्रिएट हो चुका है। आज की क्लास का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो हमने जो है जो हमारा मेन टॉपिक था कि हमने सिमुलेट करना है लॉग रोटेशन। मैंने जो लॉग्स हैं उनको रोटेट करना है, तो उसको मैनेज करना है और जो पुराने लॉग्स हैं उनको डिलीट करना है और जो नए लॉग्स हैं उनको मैंने कीप करना है। ये हमारे पास लॉग रोटेट का मतलब है। सबसे पहले हम जो है ना वो लॉग रोटेट की कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसकी हमारे पास कमांड है sudo nano। इस कमांड को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा sudo nano etc के फोल्डर में। जो हमारे पास अक्सर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं
वो हम ईटीसी की फोल्डर में क्रिएट करते हैं। रूट की डायरेक्टरी हमारे पास जो ईटीसी का फोल्डर है, उस फोल्डर में हम अक्सर जो है ना वो क्रिएट करते हैं लॉग रोटेट की, और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो हम क्रिएट करते हैं। तो अभी हम लॉग रोटेट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो लॉग रोटेट डॉट डी, उसके बाद SSH_access मैं प्रेस एंटर करता हूँ, और ये हमारे पास लॉग रोटेट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका कंटेंट ये है। इसको मैं कॉपी करूंगा, इस कंटेंट को मैंने कॉपी किया और यहाँ हमारे पास पेस्ट हो गया। अब इस साइज 10 का मतलब है कि हमारे पास जो हमारे पास आर्काइविंग फोल्डर है उसका साइज 10 किलोबाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद रोटेट फॉर का मतलब ये है कि सिर्फ चार बैकअप्स लेने हैं, और बाकी जो बैकअप्स है उनको डिलीट करते जाना है। जितने हमारे पास लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास इंडस्ट्री में आएंगे, वो आप काम करेंगे, सिर्फ 4 फोल्डर्स जो है वो बैकअप्स के हों, बाकी सारे जो फोल्डर्स हैं आर्काइविंग फोल्डर वो डिलीट हो जाए। उसके बाद जो ओल्ड लोग हैं उनको कंप्रेस कर दिया जाए, और बाकी दोनों कमांड हैं, इसका मतलब ये है कि अगर लोग मिसिंग है या एम्प्टी है तो हमारे पास जो है कुछ भी नहीं हो। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रन करना है मैनुअली, और इसको हम कहते हैं सिमुलेट करना है लॉग रोटेट को। लॉग रोटेट को हमने सिमुलेट करना है, तो मेरे पास ये कमांड है। इस कमांड को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा। तो लॉग रोटेट को मैंने समझा दिया है कि वो लोग्स को मैनेज कर रहा है, अर्काइव कर रहा है उनके फोल्डर्स को। उसके बाद जो ओल्ड हैं उनको डिलीट कर रहा है, और न्यू जो अर्काइविंग फोल्डर है लोग्स के उनको कीप कर रहा है। तो लॉग रोटेट का ये मतलब है। उसके बाद एफ, ये फोर्स है, और उसके बाद फोर्स मतलब कि इस कमांड को जबरदस्ती रन कर दो। एफ का मतलब है इस कमांड को जबरदस्ती रन कर दो। हमारे पास जो लॉग रोटेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका हमारे पास जो है ना वो ये फुल पाथ है। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है ना वो आपके मुख्तलिफ होंगी। मिसाल के तौर पे इस क्लास में SSH_access के नाम से आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो किसी और नाम से आपके पास ये फाइल होगी। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो सक्सेसफुली जो है ना वो हमने लॉग रोटेट को सिमुलेट कर दिया है। अब लॉग रोटेट में क्या हुआ इसको हमने वेरीफाई करना है, तो हमारे पास ये कमांड है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करूंगा। तो ये हमारे पास डेमो नहीं है, डेमो की बजाय यह हमारे पास है, हमारे पास जो लॉग कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी उसका नेम था SSH। जो हमारे पास फुल पाथ है, तो हमारे पास फुल पाथ अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का अंडरस्कोर एक्सेस। तो यहाँ लिखा रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि मेरे पास जो SSH_ जो एक्सेस है उसका जो फुल पाथ है वो है ETC के फोल्डर में है। हमारे पास जो ETC का फोल्डर है उसके अंदर है, ना कि वार के फोल्डर में। तो मैं जाऊंगा दोबारा बैक पे, और ETC फोल्डर में यहाँ लिखूंगा ETC के फोल्डर में हमारे पास ETC फोल्डर में SSH_access। तो भी लिखा रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो आपने फिर भी बिल्कुल जो है घबराना नहीं है। तो हम जो है इसको कॉपी करते हैं अपने इस सारे को, और उसके बाद जो है हम देंगे चैट जीपीटी को, और हम ट्रबल शूट करेंगे कि हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। तो चैट जीपीटी भी है, उसके बाद आप मैनुअली भी ट्रबल शूट जो है ना वो कर सकते हैं। चैट जीपीटी को यूज करें, उसके बाद मैनुअल भी आप करें। तो अभी हमने चैट जीपीटी को दिया, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ये क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं चेक योर कस्टम लॉग रोटेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कह रहा है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इस फोल्डर में है etc log rotate .dsh_access। तो आपकी जो कमांड होगी वो कह रहा है आपकी कमांड होनी चाहिए ls-opt log_reports। तो कह रहा है आपकी कमांड जो है ना वो ये होनी चाहिए। मैं कॉपी करूंगा और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो देखें सक्सेसफुली जो हमारे पास जो है ना वो ये जो सारे फोल्डर्स हैं वो जो है ना वो बैकअप हो रहे हैं, और जो है ना जो पुराने लोग हैं वो ऐसे ऐसे डिलीट हो जाएंगे। तो आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई किस तरह करेंगे, तो हमारे पास जो शुरू में हमने स्टार्टिंग में जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था लोग अंडरस्कोर रिपोर्ट्स के नाम से, अगर आप शुरू में जाएं
तो ये हमने पार्ट 2 में ये देखें, ये हमने जो ना ओपीटी के फोल्डर में लॉग अंडरस्कोर रिपोर्ट्स का फोल्डर आपने क्रिएट किया था। तो हमारे पास जब भी हम लॉग रोटेट की कमांड को रन करेंगे, जब भी हम ये लॉग रोटेट की कमांड को जो है ना वो रन करेंगे, तो हमारे पास जो बैकअप है वो किस फोल्डर में क्रिएट होगा, जिसमें हम जो है ना ऑलरेडी शुरू में जो है ना वो आर्काइविंग जो है ना वो कर चुके हैं, ओपीटी लॉग अंडरस्कोर रिपोर्ट्स। तो जो शुरू में हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की थी, उसी डायरेक्टरी में हमारे पास जो है ना वो आर्काइविंग जो है ना वो हमारे पास होगी। तो मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ आपको कि लॉग रोटेट जो है ना वो हमारे पास किस तरह से जो है ना वो काम जो है ना वो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने जो है ना वो लॉग रोटेट को इनिशियलाइज कराने के लिए, तो लॉग रोटेट हमारे पास क्या करता है, तो हमारे पास बैकअप्स जो है ना वो हो रहे हैं, तो जो पुराने बैकअप्स हैं उनको कंप्रेस करता है, और जो बहुत ज़्यादा पुराने बैकअप्स होंगे उनको डिलीट कर देगा, और जो नए बैकअप्स है हम मेंशन करेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कि 4 बैकअप्स रखे, 2 बैकअप्स रखे, 3 बैकअप जो है ना वो रखे। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्रिएट करें कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अक्सर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हमारे पास ईटीसी फ़ोल्डर में जो है ना वो मौजूद होती हैं। तो हमने ईटीसी के फ़ोल्डर में log rotate डी की, और उसके बाद ssh अंडरस्कोर एक्सेस इसके नाम से हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक क्रिएट की। तो उस फाइल में हमने जो है ना वो ये लिखा। इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो बैकअप है उसका साइज जो है वो 10 किलोबाइट से ज़्यादा ना हो, और उसके बाद ये 4 मरतबा सिर्फ रोटेट करे, यानी सिर्फ 4 बैकअप्स जो है ना वो रखे, 4 फ़ोल्डर बैकअप्स के हों, और बाकी सारे जो है ना वो डिलीट कर दे। यानी अगर रोज़ाना बैकअप जो है ना वो लिया जा रहा है लोग्स का, तो सिर्फ 4 दिन का बैकअप्स हो, बाकी पुराना जो है ना वो डिलीट कर दिया जाए। और यहाँ हम एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं फाइल में, डेली। डेली आप करेंगे तो रोज़ाना जो है ना वो आपका जो है ना बैकअप, आपके लोग्स का रोज़ाना बैकअप लिया जाएगा। और फिर आप इस कमांड को रन करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये रन हो जाएगी, यानी आपका रोज़ाना बैकअप लिया जाए, और फाइल का साइज़ 10 किलोबाइट से ऊपर ना हो, और रोज़ाना जो फाइल्स हैं लोग्स की वो कंप्रेस हो जाएँ, और मैक्सिमम जो है ना वो सिर्फ 4 फाइल्स जो है ना कीप करे, बाकी सारी जो लोग्स की आर्काइविंग फाइल है पुरानी वो डिलीट हो जाए। तो लॉग रोटेट जो है बेसिकली ओवरऑल वो हमारे पास जो है ना वो मैनेज कर रहा है लॉग्स को, और लॉग्स का जो है ना बैकअप कोई मैनेज कर रहा है, जो ओल्ड बैकअप्स हैं उनको डिलीट कर रहा है, और न्यू बैकअप्स को जो है आर्काइव करके उसके बाद जो है ना वो सिर्फ 4 बैकअप जो है ना वो जो है ना कीप कर रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के मुताबिक। तो आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको बार-बार जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार जो है ना वो वीडियोज़ को देखेंगे, सुनेंगे, और जो समझ नहीं आ रही उसके बाद चैट जीपीटी से आप पूछेंगे, तो आपकी आहिस्ते-आहिस्ते जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो और बढ़ जाएगी। तो भाई जो है ना आज क्लास थी, तो आपने एज़ अ क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर आपने क्लाइंट डायरेक्टरीज़ जो है ना मैनेज की, यूज़र डाटा को जो है सिक्योर किया, उसके बाद आपने बैकअप्स भी जो है ना परफ़ॉर्म किए। उसके बाद जो ब्रूट फ़ोर्स एसएसएच अटैक जो है ना वो हुआ, उसमें आपने लॉग्स को एनालाइज़ किया, उसके बाद आपने समराइज़ किया लॉगिन अटेम्प्ट्स को। और उसके बाद जो है ना इस क्लास में जो आपने अचीवमेंट्स जो की अचीवमेंट्स हैं, क्या-क्या सीखा आपने? सिक्योर फाइल एंड डायरेक्टरी एक्सेस यूजिंग ग्रुप्स एंड परमिशन। उसके बाद आपने बैकअप लेना सीखा, बैकअप और आर्काइव करना सीखा इंपॉर्टेंट डाटा को और लॉग्स को। उसके बाद किस तरह लॉग्स को आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ को किस तरह जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह आप ऑटोमेट कर सकते हैं लॉग मैनेजमेंट को विद लॉग रोटेट टूल। तो इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछें कि जो है ना किस तरह आप लॉग मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं थ्रू लॉग रोटेट कमांड हम जो है ना वो उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी वेरी मच इम्पोर्टेंट थी, तो उसमें जो है ना वो आपने फाइल और लॉग मैनेजमेंट को डिटेल में सीखा। तो अभी हम जो है ना वो अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास की। तो हम जो है ना वो सबसे पहले अपना जो ऑब्जेक्टिव है और टाइटल इसको हम कॉपी करते हैं, और उसके बाद चैट जीपीटी ओपन करते हैं। तो चैट जीपीटी मैंने जो है ओपन कर लिया है, और यहाँ मैं करूँगा पेस्ट, और यहाँ मैं शुरू में लिखूँगा डे 11 टुडे टुडे आई हैव लर्नड, और मैंने इस टाइटल लिख दिया अपनी क्लास का।
और ऑब्जेक्टिव लिख दिए। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ हम लिखेंगे इसको थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। और उसके बाद नीचे लिखेंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। तो बस इंटर करूंगा तो हमारे पास सक्सेसफुली जो है बड़ी बेहतरीन सी जो है ना वो हमें चैट जीपीटी जो है ना वो पोस्ट जो है ना क्रिएट कर देगा। तो हम इसको हम जो जस्ट कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है ना अपनी लिंक्डइन को हम जो है ना ओपन करेंगे और उसमें जो है ना वो पेस्ट कर देंगे विद स्क्रीन शॉट्स। तो अभी लिंक्डइन जो है ना वो आप लोग ओपन कर लें तो देखिए मुख्तलिफ स्टूडेंट जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो पोस्ट जो है ना वो कर रहे हैं। तो इससे आप रोज़ाना इस तरह जो है ना ये आप रोज़ाना पोस्ट करेंगे रोज़ाना हर क्लास की विद टैग्स और उसके बाद स्क्रीन शॉट्स साथ लगाएंगे तो इजीली जो है ना वो आपकी पोर्टफोलियो आपकी प्रोफाइल जो है ना बिल्ड होगी और रिक्रूटर्स को जो है ना वो आप शोकेस कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को और रिक्रूटर्स आपको भी अप्रोच कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो क्लाउड को सीख रहा है। तो मैं स्टार्ट अ पोस्ट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ चैटजीपीटी से मैंने कॉपी की पोस्ट और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने पेस्ट कर दी। उसके बाद मुख्तलिफ स्पेस हैं इसको आप जो है ना टाइटल चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ स्पेसिस का इशू है उसको आप जो है ना वो सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने मेक श्योर करना है यहाँ जो लिखा आ रहा है ग्रेटफुल टू मिस एकेडमी तो यहाँ आप कर्सर रखेंगे और यहाँ जो है पेज मेरा शो हो जाएगा मिस एकेडमी का। और उसके बाद जो है ना वो हाफिज मैं मुनीर के शुरू में आप लिखेंगे @ का साइन डालेंगे मेरी प्रोफाइल जो है ना वो आपको शो हो जाएगी। तो फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि मुझे नोटिफिकेशन जो है ना वो आता रहेगा कि आप लोग जो है ना वो क्लास ले रहे हैं और ये कोर्स जो है ना वो आप कर रहे हैं। इससे आप लगाएंगे साथ स्क्रीन शॉट आप लगाएंगे और उसके बाद जो है ना वो आप जो है ना वो इसको जो है ना वो पेस्ट पोस्ट कर देंगे। तो आप रोज़ाना पोस्ट करेंगे हर क्लास की तो आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड होगा आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी और रिक्रूटर्स आपको जो है ना वो अप्रोच कर सकते हैं और आप भी कोर्स खत्म होने के बाद रिक्रूटर्स को अप्रोच कर सकते हैं इजीली जो है ना वो आपको क्लाउड में जॉब मिल सकती है। अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनाएंगे पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे तो आपको जॉब मिलना जो है ना वो मुश्किल है डिफिकल्ट है। आप किस तरह शोकेस करेंगे मुझे जो है ना वो क्लाउड आता है मैंने क्लाउड को जो है ना वो सीखा है। उसके बाद रोज़ाना जो है ना आप क्लाउड प्रोफेशनल्स को और जो क्लाउड रिक्रूटर्स हैं उनको रोज़ाना लिंक्डइन पे अप्रोच करें रोज़ाना कनेक्ट्स आप सेंड करें ताकि आप जब कोर्स खत्म हो तो आप रिक्रूटर्स को अप्रोच कर सकें कि मुझे इंटर्नशिप के लिए और जॉब के लिए जो है ना वो आप उनको अप्रोच जो है ना वो फिर कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है ना आज की क्लास थी थोड़ी सी लंबी होगी 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो हमारी रिकॉर्डेड सेशन लाइव सेशन जो है यूट्यूब पे फेसबुक पे जो है ना वो आते रहते हैं। आजकल जो हमारी लाइव सेशन है वो यूट्यूब पे जो है ना वो आ रहे हैं। तो आप यूट्यूब को फेसबुक को जो सब्सक्राइब करें शेयर करें। आपके रिलेटिव्स हैं आपके क्लासमेट्स हैं जो कि चाहते हैं क्लाउड में जॉब हासिल करें अपना कैरियर क्लाउड में जो है ना स्विच करें तो आप लाजमी जो है ना मिस अकेडमी को फॉलो करें शेयर करें और जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।